रविंद्रपुरी न्यू कॉलोनी वाराणसी से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध पुस्तक कबीर लिखी थी, कबीर की भूमिका लिखी थी। इस किताब के अंतिम हिस्से में कबीर पर बात करते हुए कबीर को यह किताब, यह रचना समर्पित करते हुए द्विवेदी जी ने केवल यही नहीं कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह भी कहा था कि कबीर दास के पदों में जो महान प्रकाशपुंज है वह बौद्धिक आलोचना का विषय नहीं है, वह म्यूजियम की चीज़ नहीं है, बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। कबीर पर विमर्शवादी दृष्टियों को इन पंक्तियों का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। कबीर की कविता को जब द्विवेदी जी कहते हैं वह जीवंत है, वह म्यूजियम की चीज़ नहीं है, तो क्या कबीर को पढ़ने का एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें नहीं दे रहे? महत्वपूर्ण और प्रासंगिक अर्थवान वह है जो एक समय के बीत जाने के उपरांत भी भविष्य को दिशा दे सके। तो कबीर की कविता या कबीर की रचना एक महान प्रकाशपुंज है, जीवंत दृष्टि उसमें भरी हुई है। ऐसे ही क्षण विचारक ने कहा होगा कि प्रत्येक इतिहास समकालीन होता है। हमें कबीर को मध्यकाल और प्राचीन काल के साहित्य को, संस्कृति को समकालीन दृष्टि से पढ़ने की परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, कबीर के जिस पद को आज मैंने पाठ के लिए चुना है उसकी समकालीनता पर, कि समकाल में जनता किस तरह भ्रमित हो रही है और जनता के उन्नयन का मार्ग कौन सा है, क्या यह बात हमें कबीर के इस पद में नहीं दिखाई पड़ती? कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक परिशिष्ट हिस्से में 160वां छंद है। आइए इसका पाठ करते हैं। लोका मति के भोरारे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरारे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहारे। राम भगत परि जाको हित चित, ताको अचिरज कहारे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाय जुलाहारे। कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमि परै जिनि कोई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। ये स्थान का झगड़ा, ये क्षेत्र का झगड़ा, ये संप्रदाय का झगड़ा, क्या कबीर का यह पद हमें संकरे रास्तों से बाहर निकलने की दृष्टि नहीं देता है कि काशी और मगहर में कोई भेद नहीं है?